बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर बदर हुसैन तारन मंडी बहुद्दीन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो सिलसिला हमने जारी किया और जारी रखे हुए हैं, उस सिलसिले में आजकल हम बच्चों नज़ायदा जो बच्चे हैं उनके मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में आज हमें एक कमेंट्स में आया था कि जो लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं उनकी खुराक के बारे में बताएं। तो आज हम लो बर्थ वेट जो बच्चे हैं उनकी खुराक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बेसिकली लो बर्थ वेट होता क्या है? लो बर्थ वेट वो बच्चा जिसका वजन 2.5 किलो से कम हो उसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट, और जिसका 1.5 किलो से कम हो उसको कहते हैं वेरी लो बर्थ वेट, और जिसका 1 किलो से कम हो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, और जिसका 750 ग्राम से कम हो उसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबली लो बर्थ वेट। यानी 2.5 से कम जो बच्चा होता है वो लो बर्थ वेट होता है। अब वो इसकी वजूहत क्या होती है? इसकी वजूहत जो है ये हो सकती है कि एक तो माँ के अमल के दौरान मसाइल हो सकते हैं। अगर माँ जो है उसकी खुराक कम है, या माँ का अपना उसकी सेहत अच्छी नहीं है, या माँ को कोई ब्लड प्रेशर है, या माँ को शुगर की बीमारी है, तो ये सारी चीज़ें, या बच्चे की माँ की डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, या माँ के एंटीनेटल चेकअप प्रॉपर नहीं है, और माँ जो है कोई आयरन के या फोलिक एसिड के सप्लीमेंट वगैरह नहीं ले रही, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के वज़न पे उसका असर होता है। इसी तरह अगर बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है, यानी 7 माह से कम उम्र का है, तो उसमें भी उसका वज़न कम हो सकता है। तो ये तो और ये जो बच्चा जिसका वज़न कम होता है, वो उसमें बहुत से मसाइल हो सकते हैं। उसकी उसकी एक तो मुख्तलिफ बीमारियाँ उसको होती हैं, दूसरा ये है कि उसको उसकी डेथ का चांस भी ज़्यादा होता है। तो उसमें नहायत ही अहम जो एस्पेक्ट है वो है कि उसको आपने खुराक कैसे देनी है। तो खुराक देने के लिए जो लो बर्थ वेट बच्चा होता है उसमें हम 3 किस्म के खुराक के हमारे मोड होते हैं। ये वो बच्चे उसकी हम बात करेंगे जो अस्पताल से जिसको छुट्टी हो गई है, और जिसका आप घर पे आसानी से उसको केयर कर सकते हैं। उसमें 3 किस्म के होते हैं। एक तो वो बच्चा होता है कि जो माँ का दूध पी सकता है। माँ का दूध जो पी सकता है, वो बच्चा जिस बच्चे की आप माँ के दूध पे डालते हैं, तो वो सक सही करता है, पूरी ताकत से सक करता है, और उसके बाद वो जो दूध है वो उसको स्वालो भी यानी निगल भी सकता है, और उसके साथ बच्चे को किसी किस्म का कोई उसको सांस का मसला या गोते-शोते या प्रॉब्लम नहीं होता, वो बच्चा माँ का दूध पी सकता है। जो बच्चा माँ का दूध पीता है, सख्त करता है और स्वॉलो भी कर सकता है, लेकिन वो माँ का दूध पूरा पीता नहीं है, मतलब ब्रेस्ट जो है पूरा उसको खाली नहीं करता। वो आम तौर पे बच्चे का जो खुराक का टाइम है 10 मिनट से कम है, तो उस बच्चे में आप ये करेंगे कि कुछ आप माँ का दूध पिलाएँगे, और जो जो थक गया है उसके बाद आप उसको बाकी माँ का दूध एक्सप्रेस करके आप उसको कप के साथ या उसको चम्मच के साथ आप पिला सकते हैं। अब तीसरा ग्रुप वो है कि जो बच्चा जब उसको दूध पिलाते हैं तो उसको बच्चे चो कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है। वो ना तो सक कर सकता है और ना ही बच्चा वो निगल सकता है। उस बच्चे को आपको पूरा जो नेज़ोगैस्ट्रिक या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो डालनी पड़ेगी। तो उस बच्चे को यूजुअली जो बच्चे 2.5 किलो से कम होते हैं और उनका वज़न 1.5 किलो से ऊपर होता है, उनको आप ज़्यादातर उन बच्चों को आप चम्मच के साथ या कप के साथ दूध पिला सकते हैं, और जो बच्चे 1.5 किलो से कम उम्र में होते हैं, कम वज़न के होते हैं, उनको आम तौर पे आपको नाली के ज़रिए, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए दूध पिलाना पड़ता है। तो याद रखें, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो बच्चा जो है वो सक कर सकता है, स्वॉलो भी कर सकता है, उसको आप माँ का दूध पिलाएँगे। अगर माँ का दूध वो 15 मिनट तक पूरा सक करता है, तो वो बच्चे को आप माँ का दूध पिलाएँगे। अब दूसरे नंबर पे जो बच्चा माँ का दूध जो है वो ब्रेस्ट को पूरा खाली नहीं कर सकता, और उसका टाइम जी 10 मिनट से कम है, तो उसको आप कोशिश करेंगे कि जितना वो माँ का दूध पीता है वो ब्रेस्ट से ले, और बाकी जो माँ का दूध उसको एक्सप्रेस करके आप उसको चम्मच या कप के ज़रिए, कप हम ये इस तरह कप रखते हैं, कप में दूध माँ का डालते हैं, और उसका जो माँ का आपका लिप होता है, बच्चे का जो लिप होता है यानी उसकी लब होता है, उसके लिप के
लोअर जो लिप होता है उसके ऊपर आप ऐसे रखते हैं और बच्चा जो है अंदर से सक कर लेता है। याद रखें कि कभी भी जब आप कप से दूध पिला रहे हैं तो उसमें उंडेले ना ऐसे नहीं डालना, क्योंकि वो सांस वाली नली में चला जाएगा। आपने दूध जो नीचे वाला उसका होंठ है, उस होंठ पे आपने ऐसे रखना है, जैसे मेरी उंगली है, ये छोटा होंठ उसको समझ ले। बच्चा अंदर से सक करेगा, वो उसकी ज़ुबान हिलाएगा और वो दूध पी लेगा। कभी भी आपने उसको उंडेलना नहीं है, बल्कि ऐसे रखना है और बच्चा दूध उसका खाली कर लेगा। यानी जब माँ का दूध अगर पूरा ब्रश वो नहीं एम्प्टी कर सकता, तो आप वो निचोड़ के कप में डालेंगे और उसको कप से दें, और आप चम्मच से भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है, जो बच्चा अभी ना तो वो शक करता है और ना ही वो अभी उसको जब दूध कप से देते हैं तो उसको गोता लग जाता है, उसका मतलब ये है अगर उसका सांस वगैरह ठीक है तो उसको आपको खुराक वाली नाली डालेंगे। खुराक की नाली जो है वो आपका अस्पताल में तो डॉक्टर डालेगा, घर पे भी आप डॉक्टरी से डलवा के लाएंगे। लेकिन उसकी केयर क्या होती है, नाली जो है आपने एक तो ये देखना है कि जो उसके नाक या मुंह के साथ नाली का निशान है, उस निशान को आपने फिक्स कर देना है और नाली को हिलना नहीं चाहिए। हर फीड से पहले आपने नाली को पहले चेक करना है। चेक करने का तरीका ये है कि अब जब आपकी नाली डली हुई है तो आप उसके अंदर आप एयर करें। जब आप एयर डालेंगे तो आप स्टेथोस्कोप के साथ उसके मैदे वाली जगह से आपको आवाज़ आई। अगर आपके पास घर पे स्टेथोस्कोप नहीं है तो आप जब उसको पीछे सक करेंगे तो अगर मैदे के अंदर नाली है तो आप उसका दूध जो है वो उसमें आपको नज़र आएगा। याद रखें कि जब भी आपने नाली के ज़रिए दूध देना है तो आपने कप के ज़रिए आप सिरिंज से दूध नाप के, ये जो कप है, कप में आप उसका मेजर करेंगे कि आपने कितना दूध देना है। फिर उसको आप सिरिंज में भरेंगे, सिरिंज में भर के नाली जब डली हुई है उसको ऐसे पिंच कर देंगे और आप जो इसके ऊपर लगा देंगे, प्लंजर आप निकाल देंगे। ऐसे करके आप लगाएँगे, आपकी नाली लगी हुई है, नीचे पिंच रख रही है। जब ये आप ऊपर से दूध डालना है और नाली खोल देनी है, और आपने कभी भी ऊपर से इस प्लंजर के साथ प्रेस नहीं करना। हमेशा आपने उसको ऐसे दूध डाल देना है और ऐसा-ऐसा 10 से 15 मिनट में दूध अंदर जाएगा। अगर खुदा न खास्ता दूध अंदर नहीं जा रहा, तो आप उँगली के से ऐसे थोड़ा प्रेस कर सकते हैं या प्लंजर से हल्का-सा प्रेस कर सकते हैं। लेकिन कभी भी प्लंजर को से दूध को अंदर पुश ना करें, वो बच्चे की साँस वाली नाली में जा सकता है। तो इस तरह आप नाली के ज़रिए दूध देंगे, जब आप सकिंग चेक करेंगे और दूध मुँह के ज़रिए पीने के काबिल होगा तो फिर आप दूध उसके लिए देंगे। अब ये है कि एक और बात हम देखना चाहते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो आप उसका देखते हैं कि अब उसका वज़न बढ़ रहा है, रोज़ाना कितना आपने दूध देना कितना है। इसके लिए हम आपको आप चार्ट भी एक दे देंगे। अगर बच्चे का वज़न 1 किलो से लेके 1.7 किलो 1.75 किलो है, यानी 1500 ग्राम से 1750 ग्राम है, तो उसको हर 3 घंटे बाद आप दूध देंगे और उसका पहले दिन आप 8 एमएल दूध देंगे, दूसरे दिन 12, तीसरे दिन 16, इस तरह आप दूध जो है ना बढ़ाते जाएँगे। और अगर बच्चे का वज़न 1.8 से 2 किलो तक है तो फिर आप 10 सीसी देंगे और हर दिन 5 सीसी बढ़ाएँगे। इसी तरह अगर उसका 2 से लेके 2.5 है तो आप पहले दिन आप उसको 15 सीसी देंगे, फिर आप हर दिन आप उसको 5 सीसी बढ़ाएँगे। छठे दिन तक आप इस तरह बढ़ाते जाएँगे और छठे दिन में आप ये करेंगे कि जो आप ये चार्ट हमने जो आपको दिया है, इसमें जो उसका जो पहली 1500 ग्राम के पहले 2 फिगर है उसको अब अगर आप 2 से ज़रब दें तो आपका वो सीसी बन जाएगा। 7वें दिन उतने आप सीसी दूध देंगे। उसके बाद आप हर 7वें दिन के बाद रोज़ाना 1 सीसी दूध बढ़ाते जाएँगे। अगर बच्चे का वज़न भी आप नापेंगे, डेली बच्चे का जो वज़न है वो शुरू में बच्चे का वज़न आमतौर पे तकरीबन शुरू में 8 से 10 7 से 10 दिन तक वज़न कम होता है। उसके बाद बच्चे का डेली वज़न 20 से 25 या 30 ग्राम तक बढ़ना चाहिए। अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, तो फिर आप देखेंगे कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है या बच्चा दूध तो उसका कम नहीं है, फिर आप अपने डॉक्टर से आप मशवरा लेंगे। और उसका अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो आप खुराक जो है वो रोज़ाना 1 सीसी की बजाय 2 सीसी बढ़ा देंगे।
ये चार्ट हम आपको अपनी वीडियो पे डाल देंगे। उम्मीद है ये जो हमारी काविश है आपको पसंद आई होगी और हम अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे। शुक्रिया।